आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की महामंत्री प्रभावती की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं ने उनके पद से संबंधित कार्यों के संपादन में आ रही समस्याओं के निराकरण कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बताया कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को अपना कार्य करने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनके निराकरण हेतु कार्यकर्तियों द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारियों से अवगत कराने पर उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। विभाग द्वारा लगभग 10-12 वर्ष पूर्व कार्बन के मोबाइल फोन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया गया था, जो बहुत पहले खराब हो चुका है। वर्तमान समय में किसी कार्यकर्त्री के पास कोई विभागीय फोन उपलब्ध नहीं रह गया है, जिसके कारण कार्य करने में परेशानी हो रही है। कार्यकर्तियों द्वारा अपने घर परिवार के निजी फोन से विभाग के दबाव में पोषण ट्रैकर व ऑनलाइन कार्य कराया जा रहा है। विभाग द्वारा कार्यकर्तियों को प्रत्येक माह मोबाइल का रिचार्ज का भुगतान करने का निर्देश है, किंतु सालों से मोबाइल के रिचार्ज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त कारण से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को फेस ऑथेंटिकरण, FRS, आधार प्रमाणीकरण, पोषण ऐप पर कार्य करने में कठिनाई हो रही है, किंतु इसका समाधान किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। FRS, आधार सत्यापन तथा पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन फीडिंग का कार्य प्रभावित होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जिम्मेदार नहीं होंगी, विभाग जिम्मेदार होगा। कृपया शासनादेश संख्या भाग संख्या 131/58/2025 प्रमुख सचिव महोदया बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लखनऊ द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी में पंजीकृत समस्त लाभार्थी को पोषाहार का वितरण फेस ऑथेंटिक के माध्यम से 1 जुलाई 2025 से वितरण किया जाएगा। ये कार्य 30 जून 2025 तक पूर्ण किया जाना है। आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर के जो है कलेक्टेड पर्सन में माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है फेस आईडी को लेकर के। तो उसमें गांव-गांव में हमको जा करके मतलब अपने ग्रामीण क्षेत्र में जा करके अपने सर्वे क्षेत्र में हमको अपने लाभार्थी का जो आईडी आधार कार्ड प्रमाणीकरण कराना है और उसको फेस कैप्चर कराना है। लेकिन उसके बदले सरकार इतनी जल्दी ये आदेश पारित कर दी और सरकार को ये नहीं पता था कि ये आंगनबाड़ी को हम ये सुविधा उपलब्ध कराए हैं कि नहीं कराए हैं। जबकि 2018 में हमको एक निम्न क्वालिटी का कार्बन मोबाइल दे दिया गया था, जो वो कार्बन मोबाइल 2 महीना 3 महीना चल के और खराब हो गई। उससे आज तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हमारी आंगनबाड़ी अपने घर और परिवार से लेकर के अपना जो है पोषण ट्रैकर पे काम करती चली आई किसी न किसी तरह से, जिसके बदले आज तक हमको ना मोबाइल का रिचार्ज दिया गया और ना हमें कोई सुविधा उपलब्ध कराया गया। आज आदेश जारी हुआ केंद्र सरकार से कि हर आंगनबाड़ी अपने क्षेत्र में जा करके फेस प्रमाणीकरण करे, लेकिन तमाम सुविधाएं आ रही जहाँ नेटवर्क नहीं है, हमारे पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है, हमारे पास 5G उपलब्ध नहीं है, तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं रहता है। हमारी बहनों के पास वो सुविधा नहीं है जो उस 6,000 मानदेय में ये 25,000 का मोबाइल खरीद करके और उसका डाटा रिचार्ज कराएं और अपने मोबाइल से क्षेत्र में जाकर के काम करें। उसी के लिए हम आज अपनी पीड़ा जिला अधिकारी महोदय के सामने आकर के हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि जो एसी में बैठने वाले अधिकारी कर्मचारी इस जमीनी स्तर पे आकर के ये नहीं देखते हैं कि आंगनबाड़ी उस ग्रामीण क्षेत्र में कैसे 6,000 रुपए में किस तरह से अपने भरण पोषण अपने बच्चों का करती है। ये जमीनी स्तर पे आकर के कभी निगरानी नहीं की है और अचानक हमारी बहनों पे दबाव डाला जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है, उनको मानदेय रोकने की, उनका सेवा समाप्त करने की धमकी दी जा रही है। ये कहाँ से न्याय संगत है? हम इसीलिए मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जमीनी स्तर पे जाकर के अधिकारी कर्मचारी उसका जाकर के सर्वे करें और देखें कि कितनी दिक्कत होगी। तमाम दूर दराज में नेटवर्क होता नहीं है और पूरा दिन आंगनबाड़ी लेकर के सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल लेके अपने घर परिवार से बैठी रहती है और वो गोल गोल घूमता रहता है। तमाम यहाँ CDPO और DPO हमारे अधिकारी भी परेशान हो गए हैं, लेकिन वो कहीं एक मुश्किल से 1-2 लाभार्थी का कहीं हो पाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ
अपने सरकार से, अपने उच्च अधिकारियों से ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी सुविधाएं तो पहले उपलब्ध करा दें कि अखिल आंगनबाड़ी जो अपना जीवन नहीं यापन कर रही है उस 6,000 रुपए में, भला वो 25,000 का मोबाइल खरीद के कैसे वो काम करे।